ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अलौकिक लीलाओं का गान है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में सनातन धर्म के समस्त महान ग्रंथों के सार तत्व को मणियों की माला की भांति पिरोने का दुरूह कृत्य किया है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा अवधि में रचित है। इस महान ग्रंथ का सनातन धर्म में जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व मनुष्य के सामाजिक व व्यावहारिक जीवन में भी है। यह मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, धर्म भी है और सामाजिक विधान भी है। रिश्तों का सौंदर्य भी है, रिश्तों की मर्यादा भी है। भगवान भोलेनाथ माता सती का परित्याग मात्र इसलिए कर देते हैं कि वे भूलवश भगवान राम के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ होने की दशा में सीता का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का यत्न किया। ऐसे महान श्री राम भक्त देवाधिदेव महादेव का विवाह सती के पार्वती स्वरूप में होने जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भोलेनाथ से अनुनय विनय करते हैं कि सती निर्दोष है, उन्होंने पार्वती के स्वरूप में हिमराज के यहां जन्म लिया है, कृपया उनसे विवाह कर। अब बिनती मम सिनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई बियाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप है, वह भोलेनाथ से विनती करते हैं कि यदि आप मेरे प्रति अनुराग रखते हैं, मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, तो मेरी आपसे यह विनती है, मुझे यह वरदान दीजिए कि आप जाकर पार्वती से विवाह करें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रभु, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, किंतु
स्वामी की बात को काटा नहीं जाता है। मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी की आज्ञा की अवहेलना मैं कदापि नहीं कर सकता। हे नाथ, यही मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए उसका पालन करा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, अभी नहीं विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता, पिता, गुरु और मालिक की आज्ञा को बिना किसी सोच विचार करके, उसे सर्वथा कल्याणकारी मानते हुए, उसे सर्वथा शुभ मानते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आप तो मेरे सब प्रकार के ही तैसी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राखियो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वार्ता को सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में धारण करो। अंतर्धान भयस भाकी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी उसी छवि को, उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तर्षियों का आगमन होता है। भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए सप्तर्षि आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठयु भवन दूरी करेहु संदेह। हे सप्तर्षियों, आप ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। वैराग्य के उत्कर्ष को प्राप्त हुए हैं। अतः आप लोग हिमाचल के घर जाकर पार्वती से मिलकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। पार्वती जी का मेरे प्रति वैसा ही प्रेम है, अन्यथा उनके प्रेम में कतिपय परिवर्तन हो गया है, दुराव हो गया है। और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। अभी वे तपलीन हैं। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह का निवारण कीजिए। ऋषिनी गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कर कारण तप भारी। सप्तर्षियों ने वहां जाकर पार्वती को इस स्वरूप में देखा जैसे वे साक्षात मूर्तिमान तपस्या ही। सप्तर्षि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराध
का तुम चहु, हम सन बचन, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। सप्तर्षि बोले, हे पार्वती, तुम इतने कठोर आराधना किसकी कर रही हो और क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी आकांक्षा क्या है? हमसे अपना भेद क्यों नहीं बताती हो? पार्वती जी ने कहा, हे सप्तर्षियों, मुझे यह कहते हुए अत्यंत संकोच हो रहा है। आप लोग मेरी जड़ता पर, आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। हे सप्तर्षियों, मेरा मन अत्यंत हठी है। मेरा मन हट कर बैठा है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता और जल पर दीवाल उठाने का यत्न कर रहा है। लाख प्रयत्न करने पर भी जल पर कोई दीवाल उठाई नहीं जा सकती। किंतु मेरा मन ऐसा है जो वही कार्य करना चाहता है जो असंभव है। देवर्षि नारद ने मुझे जो उपदेश दिया था, जो कह दिया, उसे मैंने सत्य मान लिया और मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदैव सर्वदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसु की सुगे। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर सप्तर्षि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? सप्तर्षि पर्वत से उत्पन्न पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा यह निर्णय अविवेकपूर्ण है। क्योंकि तुम जड़ पर्वत की पुत्री हो, पर्वतराज की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारा सोच, तुम्हारा चिंतन मनन मिथ्या है। शिव कदापि तुम्हें पति रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन भिरि भवनु न देखाई। चित्र केतु कर घरून घाला, कनक कसिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। दक्ष के उपदेश से दक्ष के पुत्रों को उपदेश देकर नारद ने उन्हें बैरागी बना दिया, उन्हें संत बना दिया और वह पुनः घर वापस नहीं आए। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने चौपट कर दिया और इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप का भी सर्वनाश कर दिया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा,
आप सरिस सब ही चहकिना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा को सुनते हैं, नारद जी की शिक्षा को स्वीकार करते हैं, वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, किंतु उनके शरीर पर सज्जनों के चिन्ह विद्यमान है। वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार नारद का कोई घर परिवार नहीं है, उसी प्रकार वह सभी को रखना चाहते हैं। वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। ठीक वैसा ही वो आपके साथ करना चाहते। तही के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदास। निर्गुल नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसे पति का वर्णन करना चाहती है जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणों से रहित है, निर्लज्ज है, कुवेश धारण करने वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, पूरे शरीर पर राख भभूत का लेप करने वाला है, उसके कुल का कोई पता नहीं है, कुल से हीन है, उसके घर बार नहीं है, वो नंगा रहता है और शरीर पर सांपों को लपेटे रखता है। कहु कवन सुख यस बरु पाए, भल भूली हु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताई। ऐसे बर के मिलने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, उससे भला तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में अपना हित, अपना कल्याण भूल चुकी हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती का विवाह किया था, फिर उसका परित्याग कर उसे मरवा डाला। शिव सदैव तुम्हारे योग्य नहीं है। शिव के साथ विवाह करने का स्वप्न त्याग दो। हे पार्वती, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान भोलेनाथ ने श्री राम के चरित्र को, उनकी लीलाओं को सर्वप्रथम माता पार्वती के समक्ष ही प्रस्तुत किया। मृत्युलोक में इतना पवित्र ग्रंथ न हुआ है और न होगा। श्री रामचरितमानस मानव के रोम रोम में विद्यमान है। इसके नित्य पारायण से मनुष्य अपने सारे दुखों को, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे संताप को सहज ही परित्याग कर सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। और यह महान ग्रंथ